वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टडी विद शहबाज अली। तो आज भी और हम पढ़ने जा रहे हैं कोरोना वायरस के कोविड-19 क्या है। कोविड-19 के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके साथ ही कोविड-19 की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही कि कैसे इसने 2019 में या 2019 में इतनी ज़्यादा ये बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। तो हमारा जो आज का मटेरियल जो हम आपके साथ शेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे, ये एक रिसर्च आर्टिकल से लिया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कोविड-19 के ओवरव्यू के साथ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो वायरसेस हैं, वायरसेस को डिफरेंट फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। तो इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ केस पर उनके डीएनए या आरएनए या जेनोमिक मटेरियल के बेस पर उनको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह ये जो कोविड-19 का वायरस है, जैसे हम कोविड-19 का जो वायरस है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये कोरोना वायरिडी फैमिली होती है। ये वायरसेस के एक फैमिली है कोरोना वायरिडी, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं। और उसके बाद ये जो कोविड-19 जो 2019 में यहाँ के कोविड के एक आउटब्रेक हुई थी वुहान चाइना में, वहाँ से फिर ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में फैली, 180 कंट्री को इफ़ेक्ट किया। और उसके साथ इसकी जो डेथ रेशो थी या मोर्टेलिटी रेट थी ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा थे इसी जिसकी बेस पर इसको कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस 90 के नाम से पुकारा गया। लेकिन बाद में जो इंटरनेशनल वायरस कम्युनिकेशन कमीशन होती है कमीशन होती है, उन्होंने इसे नोवल कोरोना वायरस का नाम रिप्लेस करके क्या रख दिया था, सार्स। सार्स लाइक कोरोना वायरस, या जिसे सिंपली हम क्या कहते हैं, सार्स कोव 2। तो सार्स कोव 2 का मतलब क्या होता है, सार्स SARS। एस का मतलब होता है सीवियर, ए का मतलब है एक्यूट, आर का मतलब होता है रिस्पिरेटरी, एस का मतलब है सिंड्रोम, एंड कोव इंडिकेट करता है कोरोना वायरस फैमिली को, और ये जो 2 है ये इंडिकेट करता है इसके स्ट्रेन को। तो इसको ये कोरोना वायरस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये क्राउन लाइक होता है, जिसकी बेस पर इसका स्ट्रक्चर क्राउन लाइक होता है। क्राउन लाइक जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके बेस पर इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन्वेलप होता है, ये जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, या इसके इन्वेलप, ये स्मॉल इन्वेलप प्रोटीन है, ये क्या होगा, इन्वेलप्ड होगा, इन्वेलप्ड होगा। ये आपको इसकी इन्वेलप यहाँ पर भी नज़र आ रही है, तो ये क्या है, ये इन्वेलप इन्वेलप है नंबर 1। और उसके बाद क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड इसमें आरएनए, ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड इसका आरएनए जीनोमिक मटेरियल होता है। जो इसके जीनोम की साइज़ होती है वो कितनी होती है, 36 to 46 के किलो बेस पेयर का होती है। और इसमें डायामीटर जो है वो 60 से लेकर 140 नैनोमीटर इसकी डायमीटर होती है। और ये जो इसका जेनोमिक मटेरियल है या आरएनए है, ये 75% जो आरएनए है ये ट्रांसलेट होता है पॉलीप्रोटीन्स में, जो वायरल रेप्लिकेशन में मदद देती है। तो ये 75% जो आरएनए है ऑफ टोटल आरएनए, ये ट्रांसलेट होगा किसमें, पॉलीप्रोटीन। तो पॉलीप्रोटीन में ये ट्रांसलेट होगा, जो वायरल रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा विद इन दी होस्ट सेल की जब ये एंट्री कर लेगा या वायरस एंट्री कर लेगा होस्ट सेल के अंदर, तो ये जो 75% आरएनए ये हेल्प करेगा किसमें, वायरल रेप्लिकेशन में। और जो 25% जो अदर पोर्शन इसका आरएनए का बच जाता है, वो 5 डिफरेंट प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। कौन सी प्रोटीन, स्पाइक्स प्रोटीन जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एनवेलप जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड वो प्रोटीन होती है जो न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द हो। तो न्यूक्लिक एसिड हो गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके जेनस के बेस पर। तो हम डिस्कस करते हैं, अब क्या है, जीनस डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस के जीनस, ना कि कौन से कोरोना वायरस, सार्स कोव 2 या नोवल कोरोना वायरस। तो बहुत पहले ही इसके 4 जीनस डिस्क्राइब हो चुके थे, जैसे कि अल्फ़ा है, नंबर 1 अल्फ़ा है, नंबर 2 आपको यहाँ बीटा मिलेगा, नंबर 3 डेल्टा, एंड नंबर 4 गैमा। तो दो मेंबर जो अल्फ़ा में जेनस था, या अल्फ़ा जो इसका जेनर था, उसमें जो ना हमें 2 स्ट्रेन थे। कौन से स्ट्रेन थे, 229 ENNL65, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेन थे। और इसमें से दूसरे बीटा में से कौन से 2 स्ट्रेन थे, 2 स्ट्रेन बीटा में से, जैसे कि HKU1 एंड OC47। ये क्या थे, यानी कि बहुत पहले जब जीनस डिस्क्राइब हो चुके थे कोरोना वायरस के, 4 जीनस थे, अल्फ़ा बीटा डेल्टा गैमा। तो 2 जो मेंबर थे अल्फ़ा जेनर के और 2 मेंबर बीटा जेनर के।
बीटा जेनस के। तो वो क्या है, वो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते थे ह्यूमन में बहुत ही पहले से, यानी कि 2019 के जो इंसिडेंस हुआ था, जो आउटब्रेक हुआ था नोवल कोरोना वायरस से, उससे पहले ही ये जो इसके यानी कि दूसरे स्ट्रेन थे वो भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते थे ह्यूमन में, लेकिन वो क्या था, मिल्ड था, यानी कि इतना ज़्यादा सीवियर नहीं था, उसमें मोर्टेलिटी रेट इतना नहीं था। तो इसी तरह फिर आ जाता है 20 साल पहले जो दो मेंबर और बीटा बीटा इसी तरह वो ये भी एक आर्टिकल का रिसर्च की हम डिस्कस करें तो 20 साल पहले की बात है, तो दो मेंबर जो थे सार्स कोरोना वायरस जो बीटा जेनस के थे, सार्स कोरोना वायरस कोव एंड मार्स कोव। तो ये सार्स कोव, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, सार्स का मतलब होता है SARS, सार्स का मतलब है सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। MERS मार्स का मतलब है मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम ये इनकी रिस्पिरेटरी डिजीज़ होती थी कोरोना वायरस की वजह से मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट जैसे कि अरब स्टेट की तरफ मिडल ईस्ट में। तो ये इसको जो मिडल ईस्ट में जो रिस्पिरेटरी डिजीज़ के जो पॉजिटिव एजेंट था उसको MER से मर्स कोव के नाम से डिनोट किया गया या उसको नाम दिया गया। तो ये क्या थे, ये रिस्पॉन्सिबल थे फॉर सार्स एंड मार्स रिस्पेक्टिवली। तो ये कौन से, ये दो स्ट्रेन है या दो वायरस है जो बिलोंग करते कौन से, बीटा, कौन से जेनस से बिलोंग करते हैं, बीटा जेनस ऑफ कोरोना वायरस के बीटा जेनस से बिलोंग करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल थे सार्स और मर्स के लिए। तो अभी हम आपको यहाँ आपको दिखा देते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये एक कोरोना वायरस है या सार्स कोरोना वायरस है, ये इसमें क्या है, हमने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें प्रोटीन होती है 25% जो RNA था वो क्या बनाते, प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि कौन से प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद इनवेलप हो गया, और इसका ये क्या था, जीनोम था, सिंगल स्ट्रैंड RNA। तो ये इसका आपको जो यहाँ जो ब्लैक में नज़र आ रहा है ये इसका जीनोम है, और उसके साथ ही ये क्या है, इसकी ग्रीन कलर की आपको जो नज़र आ रही है इसकी इनवेलप है। और इसी तरह आपको यहाँ नज़र आ रही हो कि इसकी ये जो बाउंड्री है मैरून कलर की, ये इसकी बैंगनी कलर की है, मैरून कलर की, तो ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है। और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं कि जो न्यूक्लियस या अपना जी RNA मटेरियल या जेनोमिक मटेरियल जो जिस प्रोटीन ने कवर किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इसी तरह स्पाइक प्रोटीन इसकी होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रिसेप्टर जो बाइंडिंग के लिए, यानी कि ये वो मैम प्रोटीन है जिसके यूज़ करते हुए जिसके बिना पर ये बॉडी में इंटरेस्ट लेगी या रिसेप्टर के साथ अटैच होगी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं तो 2019 के कोविड कोरोना वायरस के इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही बहुत सारे पीपल वुहान के हॉस्पिटल, यानी कि वुहान चाइना का एक सिटी है, वहाँ के हॉस्पिटल में दाखिल होना शुरू हुआ है। उनके अंदर सिम्टम क्या थे, पेट्री था या फीवर था, और उसमें क्या है, फीवर के साथ ही ARDS का मतलब आता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम थी, जो यानी कि जिसको नॉर्मल नमूनिया लाइक कंडीशन के साथ रिजेंबल किया जाता रहा था। और फिर बताया गया कि ये अननोन ओरिजिन इसका, यानी कि है तो नमूनिया, लेकिन नमूनिया किस वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो रही है ये उन्हें पता नहीं था। ये 2019 दिसंबर 2019 की बात है। उसके बाद जब जो जो पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, जब ये कोरोना वायरस का आउटब्रेक ज़्यादा फैल रहा था, तो उसके बिना पर इन्होंने वायरस आइसोलेट किए गए किन से, उन पेशेंट से जो उनके अंदर ये साइन सिम्टम थे और वो क्या थे, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। तो उनके उनके अंदर से वायरस को आइसोलेट किया गया। वायरस के आइसोलेट करने के बाद वायरस जीनोम की जो सीक्वेंसिंग की गई, तो उधर से हम इनके साइंटिस्ट को पता चला कि ये क्या है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बीटा जेनस ऑफ जो कोरोना वायरस की बीटा जेनस है, वहाँ उसका एक स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये डिजीज़ फैल रही है। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, नोवल कोरोना वायरस। तो फिर नोवल कोरोना वायरस की जो 88% जो सीक्वेंसिंग की सिमिलरिटी थी वो बेड से डेराइव में, बेड चमगादड़ के अंदर जो वायरस यानी कि कोरोना वायरस की का वो जेनस या वो स्ट्रेन जो बेड के अंदर डिजीज़ रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं, तो कोरोना वायरस की 88% सिमिलरिटी उस बेड को इफेक्ट करने वाले वायरस के साथ थी। तो जिसको बेस पर बैठ रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी 88% जो सीक्वेंस सिमिलरिटी मैच करती है वह बेड से डिराइव की हुए कोरोना वायरस के साथ।
तो बैट में दोनों दो केस हैं कि कोरोना वायरस की स्ट्रेन थे। एक था बैट SL कोव ZC45 और दूसरा था बैट SL कोव ZXC21। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि 88% जो नोवल कोरोना वायरस जो पेशेंट वुहान में एडमिटेड पेशेंट्स है जो वायरल पार्टिकल निकाला गया था जिनकी सीक्वेंसिंग की गई थी, वो 88% उनकी सीक्वेंसिंग बेड कोरोना वायरस के साथ मैच करती थी, जैसे कि SL कोव ZC45 और SL कोव ZXC21 के साथ। और इसी तरह इन्होंने ये भी बताया था कि 50% इसकी सिमिलरिटी MERS मार्स रोग के साथ मैच करती है, जो कि 20 साल पहले ही के मिडल ईस्ट में रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेटरी डिजीज या आउटब्रेक रेस्पिरेटरी आउटब्रेक के लिए जाना जाता था। इसी तरह हम अभी आ जाते हैं कि आखिर ये अटैच कैसे होता है, इतनी जल्दी ये बॉडी के अंदर कैसे फैलता है और क्यों इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट था। तो सबसे पहले इसकी अटैचमेंट आ जाती है। अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसी तरह हम कहते हैं इसकी अटैचमेंट बिल्कुल ऐसे आधा सब को कोरोना वायरस जैसे जो कि यहाँ के बीटा जेना से बिलोंग करता है, उसी बीटा जेना से बिलोंग करता है जो बेड के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, जो फर्स्ट में बेड में आइडेंटिफाइड हुआ था उसके उसी की तरह ही है। मतलब कि जो नोवल कोरोना वायरस है उसकी अटैचमेंट बिल्कुल सेम है उस कोरोना वायरस के साथ जो बैट से डिराइव हुआ था। तो ये कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं? ये रिसेप्टर ACE2 एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर मेजरली कहाँ पर फाइंड होते हैं? ये रिसेप्टर मेजरली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं और GIT के एपिथेलियम में होते हैं। तो इसी तरह जो फिर बैट आखिरकार ये बैट वाला कोरोना वायरस कैसे अडॉप्ट हो गया कि इसने ह्यूमन को इफेक्ट किया, तो इस बारे में भी हम बात करें तो ये है आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा हो सेवरल सेनेनम म्यूटेशन, इनके जब भी कोई वायरल पार्टिकल या कोई भी इनके चाहे बैक्टीरिया या वायरल पार्टिकल है जब वो एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में जाता है या सर्वाइव करता है तो वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, उसके अंदर क्या म्यूटेशन आ जाती है, जीन म्यूटेशन। तो इसी तरह से जो बैट का साथ वायरस था उसमें भी म्यूटेशन है जिसकी बिना पर वो उसकी स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गई और स्पाइक प्रोटीन अडॉप्ट किया केपेबल हो गई, तो कि उसने अडॉप्ट कर लिया उसके स्पाइक प्रोटीन ने कि वो एज रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन जो ह्यूमन है उनके अंदर जो एच रिसेप्टर है ACE2 रिसेप्टर एसिटाइल रिसेप्टर 2 है उनके साथ बाइंड करने के अपने अंदर खासियत पैदा कर ली। तो इसी तरह हमारे एस रिसेप्टर का है GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियम में। तो इसी तरह जब ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये इसके क्या है स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है ये आप ये पूरा क्या है ये आपको कोरोना वायरस है जिसे हम कहते हैं SARS-CoV-2। तो कोरोना वायरस है तो यहाँ पर आपको ऐसे रिसेप्टर नज़र आ रहे हैं एस रिसेप्टर में। तो इसी तरह के जो स्पाइक प्रोटीन आएंगे वो एस रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे। एस रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद वो क्या करेंगे इंटर हो जाएंगे किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के अंदर जैसे इंटर हो गए इन्होंने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देनी है और जो ये होस्ट सेल है इस होस्ट सेल को डैमेज कर देना है। इसी तरह ये सारे रिस्पिरेटरी सेल को इनके कंटिन्यूसली डैमेज करते जाएंगे जिसकी बिना पर जो ह्यूमन है उसे क्या है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या नमोनिया टाइप कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं साइन और सिम्टम ह्यूमन के अंदर इसके क्या थे जो कोविड-19 के साइन और सिम्टम। मेजर साइन और सिम्टम क्या थे सबसे पहले जो पेशेंट इफेक्ट होता है उसमें क्या है फीवर फीवर के बाद क्या है ड्राई कफ होगी, ड्राई कफ के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथ की होगी जब जब कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऐसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो और लंग्स को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसी तरह शॉर्ट थ्रोट आपको फील होगा और ट्रबल स्वेलिंग यानी कि खाने में भी कि आपको कोई भी निवाला निकलने में भी मुश्किलात होगा, स्वालनिंग में आपको मुश्किलात या ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए था ट्रबल फेस आपको इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि GIT के अंदर भी वहीं ऐसे रिसेप्टर थे तो
ये कोरोना वायरस एसिड रिसेप्टर और जीआईटी के एसिड रिसेप्टर को भी इफेक्ट करता था और रेस्पिरेटरी के एसिड रिसेप्टर को भी इफेक्ट करता था। इसी तरह रनी नोज, उसका लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, लॉस ऑफ फीलिंग वेल हो जाए, नोजिया, वॉमिटिंग कंडीशन एंड फाइनली आपको डायरिया डायरिया लग जाता था इस कंडीशन में। तो ये इनके कॉमन साइन और सिम्टम थे कोविड-19 के। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।